नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रोहतक में अठगामा खाप की बैठक, लिव इन रिलेशनशिप, भागकर शादी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। कुरीतियों को लेकर सीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन। रोहतक में व्यापारी से साइबर ठगी, सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए भेजे पैसों के मैसेज वापस अकाउंट में डलवाकर 50,000 की धोखाधड़ी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, चारधाम यात्रा रोकी गई। असम में 58 और यूपी में 13 की मौत। महाराष्ट्र में रेलवे ट्रैक बाधित। ठाणे में 150 लोग फंसे। मुंबई में तेज रफ्तार BMW ने दंपत्ति को टक्कर मारी, महिला की मौत। शिवसेना नेता का बड़ा बेटा गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट के बाद फरार। इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज का दूसरा T20 आज। टॉस कुछ देर में, पहले मैच की हार का बदला लेना चाहेगा भारत। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की, 11 की मौत। 43 से ज्यादा लोग घायल, 10 ग्लाइड बम दागे। जगन्नाथ में जयघोष से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की यात्रा। नाचते गाते चल रहे हजारों भक्त। रथ खींचने में लगी होड़। पुष्प वर्षा से हो रहा स्वागत। भोपाल में आगाज 3 हेरिटेज कार रैली। बेगम्स ऑफ भोपाल के लुक में पहुंची पार्टिसिपेंट, बोली आम की गुठलियां लेकर चलते हैं साथ। जय शाह बोले WTC फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित कप्तान होंगे। मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। अपना दल नेता की हत्या, फिर पिस्टल लेकर टहलता रहा। प्रयागराज पुलिस से बोला गिरफ्तार करोगे तो गोली मार दूंगा। STF मुश्किल से पकड़ पाई। अब खबरें विस्तार से। रोहतक के अठगामा भवन बहु अकबरपुर में अठगामा की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता अठगामा प्रधान धर्मवीर ने की। बैठक के दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक समस्याओं पर भी चर्चा की गई, साथ ही जागरूकता पर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि सरकार समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ कानून बनाकर परंपराओं को ठेस पहुंचा रही है। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना व उनसे पैदा होने वाले बच्चों को मान्यता देना गलत है। समान गोत्र विवाह, समलैंगिक विवाह, प्रेम विवाह व परिवार की सहमति के बिना घर से भागकर शादी करने को सरकार संरक्षण दे रही है। एक ही गांव व गुहांड में विवाह आदि पर चर्चा की गई। बैठक में अठगामा के सरदारी ने निर्णय लिया कि इन कुरीतियों के खिलाफ खाप में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर इस बारे में बताया जाएगा व जागरूक किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी खापों को भी समर्थन के लिए पत्र लिखा जाएगा। सभी खापों को एक मंच पर लाकर आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान कलकल खाप प्रधान राजपाल कलकल भी मौजूद रहे। रोहतक में एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसके पास सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए कॉल आई। कॉल करने वाले ने सीमेंट व ईंट खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान करने का झांसा दिया और फेक मैसेज भेजे ताकि उन्हें झांसे में ले सके। इसके बाद चेक करने के लिए 50,000 रुपए खुद के खाते में डलवा लिए। ठगी का पता लगने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। रोहतक के गांव खेड़ी महम निवासी विजेंद्र ने महम पुलिस थाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दी। शिकायत में बताया कि वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता है। 7 जून को उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने सीमेंट व ईंटों का ऑर्डर दिया। सामने वाले ने खुद को डॉक्टर शर्मा बताया। उसने सीमेंट व ईंटों को लेकर बातचीत की और उसका भुगतान फ़ोन पे के माध्यम से ऑनलाइन करने की बात कही। इसके बाद उनके फ़ोन पे अकाउंट पर 20,000 रुपये व 10,000 रुपये का मैसेज भेजा। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीज़न में भारी बारिश के चलते आज चारधाम यात्रा रोक दी गई है। बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड के कारण सड़क ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। असम के 29 जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। 27 जिलों में 577 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इनमें 5 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी 15 लाख से ज़्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं। 6 गैंडों समेत 114 जानवरों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है। रिलीफ डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 1 व्यक्ति की मौत डूबने से, जबकि 3 लोगों की मौत बारिश संबंधित घटनाओं में हुई। महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पॉश एक्सीडेंट केस के बाद मुंबई में रविवार को हिट एंड रन की एक और घटना हुई। मुंबई के वर्ली में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान 45 साल की महिला को कार से 100 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पति घायल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता राजेश शाह का 24 साल का बेटा मिहिर शाह चला रहा था। उसके साथ ड्राइवर भी था। घटना के बाद से मिहिर फरार है। पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।
कार भी जब्त कर ली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके में रहने वाले प्रदीप नकवा और उनकी पत्नी कावेरी नकवा मछुआरे समुदाय के हैं। दोनों हर रोज ससून डॉक पर मछली खरीदने जाते थे। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। पिछले हफ्ते T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया पहले मुकाबले में 13 रन से हार गई। टीम सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है। भारतीय टीम रविवार को होने वाले इस मुकाबले से सीरीज में वापसी करना चाहेगी। पहले मैच में इंडिया की तरफ से रियान पराग, अभिषेक शर्मा और ध्रुव जुरैल ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन खास प्रदर्शन नहीं कर सके। तीनों ने मिलकर 8 रन बनाए। दोनों टीमें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 बार भिड़ चुकी है। जहां भारत ने 6 मैच जीते हैं, वहीं जिम्बाब्वे के हिस्से में 3 जीत आई हैं। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 43 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। रूस की न्यूज़ एजेंसी RIA के मुताबिक रूसी सेना ने शुक्रवार को यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर 6 रॉकेट और 70 से ज़्यादा ग्लाइड बम से हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना रात भर से रुक कर हमले कर रही है। उन्होंने उत्तरी यूक्रेन में बिजली के प्लांट पर हमला किया, जिससे 1 लाख से ज़्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमलों के बीच बिजली को बहाल करना मुश्किल हो रहा है। रूसी सैनिक ड्रोन से पानी के टैंक को भी निशाना बना रहे हैं। वहीं यूक्रेनी सेना ने कहा कि उसने 27 में से 24 रूसी ड्रोनों को मार गिराया। देश में सबसे ज़्यादा नुकसान पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। RKMP से भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई है। हजारों भक्त भजन करते हुए नाचते गाते यात्रा के साथ चल रहे हैं। भक्तों में रथ खींचने की होड़ लगी है। जगह जगह पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत हो रहा है। इस्कॉन भेल भोपाल के अध्यक्ष रसानंद दास ने बताया कि रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी का नेत्रो उत्सव कराया गया। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ को 500 से ज़्यादा भोग अर्पित किए गए। यात्रा में रास्ते भर विभिन्न प्रकार के फलों का वितरण होगा। सामाजिक सहयोग से पूरे समय 5000 केले व अन्य फल वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा 200 किलो मीठी बूंदी का प्रसाद भी भक्तों को बांटा जाएगा। वहीं रथ यात्रा के लिए वृंदावन, सीहोर, गंजवा सौदा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, हरदा, भोपाल की कीर्तन पार्टी आएगी, जो रास्ते भर में कीर्तन करते हुए चलेगी। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जब परिवार भ्रमण के लिए निकलेंगे तो उनके रथ के आगे बैलगाड़ियाँ, ऊँट, घोड़ा बग्गियाँ होंगी। भगवान के रथ के आगे इस्कॉन गर्ल्स फोरम व वैष्णवी फोरम की सदस्य नृत्य करते हुए चलेंगी। इनके बाद इस्कॉन यूथ फोरम के सदस्य कीर्तन और नृत्य करेंगे। बेगम्स ऑफ भोपाल और राग भोपाली की ओर से आगाज़ 3 हेरिटेज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली की शुरुआत 10 नंबर स्थित राग भोपाली से सुबह 9:30 बजे हुई, जो गोलघर से होते हुए लेक व्यू के ड्राइव इन सिनेमा पर खत्म होगी। इस कार रैली में महिलाएं शहर की हेरिटेज साइट्स और मॉन्यूमेंट्स तक जाएंगी और यहां की विरासत के बारे में समझेंगी। ज्योति रात्रि ने बताया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आई हैं। कार्बन फुटप्रिंट थीम पर कार सजाई है। मैं संदेश देना चाहती हूं कि जितना हो सके हमें कार्बन को कम करना है। मैंने डीजल गाड़ी से ई-व्हीकल कन्वर्ट किया है। जिस चीज़ से मैंने ये डिज़ाइन की है ये भी कपड़े पर है। बाद में इस कपड़े के मैं कैरी बैग बना लूँगी। मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल के फ्यूज़न कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस में पहुंची मधु मेहता ने बताया कि उन्होंने अपनी कार को पर्यावरण के कई संदेश देकर सजाया। हमने सेफ ड्राइविंग का भी संदेश दिया है। लोग सेफ ड्राइव करें, सीट बेल्ट लगाकर चलाएं ताकि सुरक्षा बनी रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद हम रोहित की कप्तानी में ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेंगे। शाह ने वीडियो जारी कर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने राजकोट में बोला था कि जून 2024 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे, भारत का झंडा भी गाड़ेंगे और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस योगदान के लिए मैं सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस जीत के बाद अगला पड़ाव है WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। प्रयागराज में अपना दल एस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह घर से जैसे ही बाहर निकले पड़ोसी ने उनके सिर में गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, पिस्टल लेकर टहलता रहा। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची, तब भी आरोपी डरा नहीं। पुलिस वालों को पिस्टल दिखाने लगा, कहने लगा कि मुझे गिरफ्तार करोगे तो दूसरी गोली अपने सिर में मार लूंगा।
30 मिनट तक ये ड्रामा किया। लोकल पुलिस की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बाद एसटीएफ को बुलाया। एसटीएफ के जवान समझाते हुए उसके पास गए, लेकिन वो भागने लगा। टीम ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। वारदात गंगापार इलाके में रविवार सुबह हुई। पुलिस ने बताया मृतक का नाम इंद्रजीत उर्फ 24 वर्षीय मोनू पटेल है। वो हाईकोर्ट में वकील भी थे। आरोपी का नाम सर्वेश था, उम्र 28 वर्ष है। सर्वेश ने बताया, मेरे परिवार के बुजुर्गों ने इंद्रजीत के घर वालों को दान में ज़मीनें दी थीं। हम लोग उसमें कुछ ज़मीन वापस मांग रहे थे, लेकिन इंद्रजीत नहीं दे रहा था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।